पाचन और वीर्य कमजोर है आपका तो आप इस एक आसन को कर सकते हैं। सुबह लंच के बाद और दोपहर को खाना खाने के बाद करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छा है आपके लिए। और आप पूरे दिन भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। विशेष ये एक ऐसा आसन है, इसे आप कभी भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले, कभी भी कर सकते हैं। इसे कहा जाता है वज्रासन। ओम नमः शिवाय साथियों, आज हम बात कर रहे हैं वज्रासन की, जो कि आपके पाचन को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण आसन माना जाता है। इस आसन को जब हम करते हैं तो अपने घुटनों को मोड़कर बैठते हैं, अपनी एड़ियों के बीच में अपने नितंबों को रखते हैं। और जब हम इस अवस्था में बैठते हैं तो अपने हाथ सीधे होते हैं, फोकस सामने की तरफ होता है, मेरुदंड हमारा जो है सीधा होता है और अंडकोश और गुदा द्वार के मध्य एक नाड़ी होती है, व्रज नाड़ी, जो कि जब हम इस आसन में बैठते हैं जब वो नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है और वो नाड़ी ऊर्जा वाली नाड़ी होती है, वो ऊपर की तरफ जाती है। जब हम इस आसन में बैठते हैं तो जो हमारा निचला हिस्सा है लॉक हो जाता है और हम खाना खाने के बाद बैठते हैं तो हमारा जो ब्लड है वो हमारे पेट तक रहता है, नीचे नहीं जा पाता और उससे हमारी पाचन अग्नि मजबूत होती है, जिससे कि हमारा पाचन बेहतर होता है। पाचन बेहतर होने से क्या होता है, जब आपका पाचन बेहतर होता है तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र का अर्थ है हमारी वीर्य धातु। वीर्य धातु हमारी जो है मजबूत होने लगती है, वीर्य धातु हमारी मजबूत होने लगती है। इसलिए ये आसन जो है बहुत महत्वपूर्ण माना गया है पाचन को दृढ़ एवं मजबूत बनाने के लिए। आप रेगुलर इसका अभ्यास करते हैं, कभी भी बैठते हैं तो आप देखेंगे आपकी कमजोर मदाग्नि मजबूत होने लगी है। आप कैसा भी खाना खा लेंगे लेकिन आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होगी, आसानी से उसको पचा लेंगे। वीर्य जो है, हमारे ब्लड क्या होता है, एसिडिक होता है। तो ये एक छोटी सी इलायची आप खाना खाने के बाद खा लें। इसके खाने से क्या होगा, जो हमारा एसिडिक ब्लड होता है वो ब्लड हमारे सेमिनल विसल, जो कि शुक्राणुओं के लिए भोजन बनाने का काम करती है ग्रंथि, तो उस ग्रंथि का क्या होता है काम, जब हमारा एसिडिक ब्लड होता है तो उसको फ्रुक्टोज बनाने के लिए एल्कलाइन करना पड़ता है ब्लड को। जब तक एल्कलाइन ब्लड नहीं होता तब तक वो फ्रुक्टोज बना नहीं पाती है। तो जब हमारा ब्लड एल्कलाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, ठंडी इलायची की प्रकृति कैसी होती है, ठंडी होती है, तो हमारा ब्लड जो है थोड़ा एल्कलाइन होगा और एसिडिक से एल्कलाइन होगा, तो हमारी जो सेमिनल विसल है, हमारे शुक्राणुओं के लिए भोजन बनाने वाली ग्रंथि, उसको मेहनत कम करनी पड़ेगी और डायरेक्टली वो फ्रुक्टोज बना पाएगी और फ्रुक्टोज बनाने से हमारे शुक्राणुओं को अच्छे से भोजन मिल पाएगा, जिससे कि वो काफ़ी समय तक जीवित रहेंगे और मजबूत रहेंगे। तो हमारे वीर्य की क्वालिटी बेहतर रहेगी इलायची के खाने से, और जो हमारे अंडकोश में शुक्राणु बनते हैं उनकी संख्या भी बेहतर रहेगी और उन्हें लंबी आयु भी मिलेगी, जिससे कि वह आगे जनन क्रिया करने के लिए बेहतर है। तो आप वज्रासन सुबह, दोपहर, शाम कभी भी कर सकते हैं। खाना खाने के बाद विशेष करें तो बहुत ही ज़्यादा लाभ इसको मिलेंगे। करना कैसा है, घुटने मोड़ेंगे और अपने नितंबों को एड़ियों के बीच रख के, फोकस सामने रख के और हाथ सीधे रख के आप इस योगासन को कर सकते हैं। इससे पाचन और वीर्य को मजबूत करने के साथ और सारे लाभ भी होते हैं। हमारे घुटनों में जमा हुआ मल उखड़ के बाहर निकलता है। हमारा मेरुदंड सीधा रहने से हमारी जो है सांस होती है, उसकी मंद होने से हमारी दीर्घायु बढ़ती है और हमारी एकाग्रता और फोकस शक्ति भी बढ़ती है। तो ये एक ऐसा विशेष आसन है जिसे आपको करना चाहिए और ख़ासकर गर्मियों का समय है, इसमें आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि गर्मियों के अंदर हमारी जो पाचन की अग्नि है वो मंद हो जाती है और हम पाचन की क्रिया मंद होने से हम खाने को पचा नहीं पाते, हमें बहुत सारी दिक्कतें होने लगती है। तो ये आसन बहुत महत्वपूर्ण है। योग को अपनी लाइफ में शामिल करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।